हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी में चैप्टर सेकंड है, वो स्टार्ट हो रहा है और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स क्या है, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें जो प्रिंसिपल हैं वो एक स्टेटमेंट के रूप में होते हैं। इट मीन्स ए प्रिंसिपल रेफर्स टू ए स्टेटमेंट which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and reflect relationship। प्रिंसिपल एक वो स्टेटमेंट है जो कुछ जो घटनाएं जो होती हैं, जिन जो आधारित होती हैं कारण और उनके रिलेशंस के ऊपर, उनके बेस के ऊपर आधारभूत जो ट्रूथ है उसे रिफ्लेक्ट करने का एक विवरण है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, इन्हें विस्तृत और सामान्य गाइडलाइन के रूप में देखा जाता है एक मैनेजर्स के डिसीजंस लेने और उसका व्यवहार करने में, फॉर डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। इसके साथ हम ये कह सकते हैं आसानी से कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होते हैं फॉर डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर करने के लिए, व्यवहार करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन के रूप में होते हैं। तो इस बेस पे देखिए आगे इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, अगर इनका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो लचीले होते हैं, बहुत ही लचीला का मतलब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर सकते हैं, जबकि वेयर आर प्योर साइंस जो है प्रिंसिपल्स आर रिजिड, ये कठोर होते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, इनका जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन्हें अप्लाई किया जा सकता है क्रिएटिविटी के लिए। As these principles influence the behavior of human beings, इनका जो प्रभाव है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर, इन्हें एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर से अप्लाई किया जाता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिक गाइडलाइन होती है जो, लेकिन उनसे इंडिविजुअल जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उनको। लेकिन इनके ऊपर जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है, इनमें इंडिविजुअल बिहेवियर है वो उनको क्या है कि इफेक्ट नहीं करता, ये स्टैटिक मैनर के पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस with the changing requirement of business environment। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इतनी जगह पाई जाती है कि वो बिजनेस की जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, वेयर एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डज नॉट चेंज विद टाइम, इन्हें समय के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी हो, कैसा भी हो इन्वायरमेंट हो, हम इसके अंदर ये स्टैटिक मैनर के होते हैं, इसलिए इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसके आगे गाइस अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर क्या संबंध होता है, उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं एक गाइडलाइन है, जैसा कि हमने पढ़ा है, फॉर मैनेजरियल एक्शंस,
प्रबंधकीय एक्शंस को के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जबकि टेक्निक्स जो हैं वो एक मेथड है, एक प्रोसीजर्स है जो कि इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप टू द परफॉर्म्ड। यानी कि इससे एक वो मेथड, एक प्रोसीजर जो कि एक सीरीज के रूप में स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है परफॉर्म के लिए, अपने निर्धारित जो उद्देश्य है उसे प्राप्त पूरा करने के लिए, अकॉम्प्लिश द गोल। दूसरा अगर हम देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू टेक्निक्स। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि टेक्निक की अगर तुलना करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं टेक्निक की बजाय, यानी इनमें ज़्यादा बदलाव किया जा सकता है, टेक्निक में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अगर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़, तो हम पाते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शंस। ये जो प्रबंधकीय जो एक्शन है उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जबकि वैल्यूज आर रूल्स, वो नियम हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक व्यक्ति व्यवहार करता है सोसाइटी में, वो उसकी वैल्यूज है। सेकेंडली अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आर टेक्निकल इन नेचर, जबकि वैल्यूज जो हैं एथिकल इन नेचर पाई जाती है, नैतिकता से इनका संबंध पाया जाता है, क्योंकि सोसाइटी की के अंदर एक व्यक्ति व्यवहार करता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैल्यूज बन जाती है। थर्ड अगर हम देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग और वैल्यू एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटीज। तो ये जो है इसके आपस में जो संबंध है उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या टेक्निक से क्या संबंध है, मैनेजमेंट का वैल्यू से क्या संबंध है। अब आगे का जो टॉपिक है वो है नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर हमने इतना पढ़ा है तो ये हमारे लिए ये इजी हो जाता है इसकी नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी फीचर्स को डिफाइन करने के लिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये मैनेजर जो हमारा प्रबंध प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल्स पाए हैं, एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये एक हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जिसे हम परवेसिव के रूप में देख सकते हैं। Principle of management universals in nature that the means they can be applied in all type of organizations। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के अंदर क्या है कि किसी भी नेचर का हो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके आधार पर हम आगे देखते हैं कि जर्नल गाइडलाइंस जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग में हमने पढ़ा कि ये एक जनरल गाइडलाइन के रूप में देखे जाते हैं। तो हम यहाँ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस हैं एक्शंस, बट द प्रिंसिपल्स जो हैं नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे तो वो गलत होगा, ये केवल एक जनरल गाइडलाइंस माने जाते हैं। इसके साथ इवैल्यूएशनरी एंड परफॉर्म्स बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स है इनके लिए हमें प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स है से इनका निर्माण होता है। तो इसमें अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, इनका जो विकास होता है, इनका निर्धारण होता है, वो आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क के द्वारा किया जाता है। इसके लिए इसे हम क्या पे ज़रूरत किसकी पड़ती है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्लैक्सिबिलिटी, तो वो हमने देखा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाइड करने में उनमें फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है। इट मीन्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन। इन्हें डिफरेंट रूप में डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सम चेंजेस कैन बी मेड applications of principles according to the requirement of the company। कंपनी को अगर ज़रूरत है तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बिहेवियरल इन नेचर होते हैं,
इसका संबंध ये है कि ये इनका जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर फॉर्म्स टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। इससे गाइडलाइन होती हैं जिससे एम्प्लॉय के व्यवहार में क्या है कि वो उसको प्रभावित करती हैं। और दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑफ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, और ये आपसी जो रिलेशनशिप है उसे भी निर्धारण करने में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस these principles insist of to improve the relationship between supervisors, subordinates and all the members of organizations के अंदर सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक अच्छे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। दे आल्सो स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि इनका से मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जो ह्यूमन बींग्स है और जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनमें भी अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे एक टेक्निकल जो फोरमैन का अपनी मशीन से जो है रिलेशन बनना। इसके साथ साथ हम ये बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, ये कारण और उसके जो प्रभाव जो होता है उसके ऊपर आधारित होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड द इफेक्ट। That means these principles let us, if to a particular principle is applied in situations, what might be to be effect, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे प्रिंसिपल कौन सा अपनाएंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके लिए वो कारण और इफेक्ट के रिलेशनशिप को ये व्यक्त करते हैं। कंटीजेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे पास है आर कंटीजेंट एंड डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये आकस्मिक होते हैं। ये नहीं है कि हर प्रिंसिपल हर सिचुएशन में सेम लगेगा, ये कंटीजेंट होते हैं, ये सिचुएशंस के ऊपर निर्भर करते हैं। देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह से गाइज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के, उनको हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया है। तो यह इसको क्या है कि शॉर्टली याद रखने के लिए इसको कैटेगराइज किया। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, जर्नल गाइडलाइंस, इवैल्यूएशनरी, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियर इन नेचर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप और कंटीजेंट। तो मेरे को उम्मीद है गाइज कि आपको सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। Thanks, have a nice day.